आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये ओपन कोर्ट नहीं था। लेकिन फैसले के बारे में हमें ऑलरेडी अंदाज़ा था कि क्या फैसला आएगा। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो ख़ावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का ज़िम्मेदार नहीं समझते और यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है। और उन्होंने इन र्यूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज़ हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक़्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ। उनसे हमने पूछा था, तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। ये मुझे याद है कि उस वक़्त भी इमरान खान साहब को रोका गया था कि आप शादी ना करें। एक अहम शख्सियत ने उनके पास किसी को भेजा था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। और इमरान खान ने वो बात सुनी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह ख़ावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद हैं कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ। तो अभी ज़ाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के अपनी साबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के अपनी साबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान को बनाया गया है तो फिर जो बाकी सियासतदान हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाक़या हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। दिस इज़ जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। मीर साहब, आपको इस लगता तरह है के कि मुकदमात अब आइंदा भी एक इस किस्म का निजी मामला, बिल्कुल एक प्राइवेट मामला, उस पर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था ऐसा मामला? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि ख़ावर मानेका साहब जो हैं ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। जी। करप्शन के केसेस थे इन पे। और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये साहब जो हैं ये अपने एक बेटे के ज़रिए अपनी साबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे और वो भी मेरे इल्म में है। और ये बड़े खुश थे और न सिर्फ़ पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाते थे बल्कि जिस महकमे में ये काम करते थे वहाँ पे भी ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाते थे। तो अब जब इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है, असल वजह ये है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे 3 अदालती फैसले आए हैं इस हफ्ते में, तो एक फैसले में साइफर केस में इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया। तोशाखाना केस में उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित कर दिया गया। और ये जो केस है इसमें जो जिस दफा के तहत इनको इमरान खान को सजा दी गई है तो उसके तहत इनको बदकार करार देने की कोशिश की गई है। तो वो जो है ना कि ये रियासत मदीना का दावेदार है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने एंटी स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित कर दिया। इस फैसले के जरिए उनको बदकिरदार भी साबित करने की कोशिश की गई। तो असल मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले इस तरह के फैसले आए कि जो वोटर अभी भी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं उनका माइंड तब्दील हो जाए। तो मुझे ये इसके पीछे ये सियासी मंतक नजर आती है इस फैसले के पीछे। और मीर साहब, अब बस ये 3 ही फैसले थे या इसके बाद भी कुछ होगा? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जब साफियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे तो डील की पेशकश की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि खामोश रहो, बनी गाला में बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, 3 साल के लिए कर लो।
तो इमरान खान साहब पहले तो कहते रहे कि मुझसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन अब वो ये कह रहे कि मुझे डील ऑफर की गई थी और बज़ाहिर बताना चाह रहे कि मैंने उस डील के हवाले से कोई हामी नहीं भरी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का कि कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे जी कि मेरे से तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि सहाफ़ी उनसे पूछते थे जी आपके साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, वो कहते थे नहीं, मेरे साथ तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अब अचानक उन्होंने ये कह दिया है जी कि बुशरा बीबी के जरिए मेरे से डील करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि वो अपना ये डिफेंस दें जी कि मेरे से बराह रास्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी के साथ बात की है। तो लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इस तरह जो सियासतदान हैं जो जेल में थे, तो जेल में उनको भेज के उनके साथ डील करने की कोशिश की गई। ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, उन्होंने डील कबूल कर ली। पहले वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो लंदन चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जब अडयाला जेल में थे तो